गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 8th क्लास में एक्सरसाइज 6.3 के कुछ डाउट्स क्लियर करेंगे आपके, और हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। 6.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। स्टेटमेंट पढ़ता हूं मैं, आप भी ध्यान से बुक में देखिए कि व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। देखिए हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.3, इसमें जैसे फर्स्ट पार्ट है मेरे पास, तो फर्स्ट पार्ट है 9801 और सेकंड पार्ट है 99856 एंड थर्ड पार्ट इज 99801 और फोर्थ पार्ट इज दिस इज 6576666025। ये स्टेटमेंट में जो है दोबारा पढ़ देता हूं, क्या चाहता है यहां पे हमारे से ये, व्हाट कुड बी द पॉसिबल वन डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट। इन नंबर्स का हम स्क्वायर रूट निकालें, स्क्वायर रूट, तो जो यूनिट पैलेस होगा स्क्वायर रूट आने के बाद में, जैसे मैं एग्जांपल्स आपको दे रहा हूं, जैसे मेरे पास 25 है, 25 का स्क्वायर रूट क्या है, 5 है, यूनिट प्लेस में 5 आ गया। तो अब इसी तरह इन नंबरों का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करें हम, तो यूनिट पैलेस के ऊपर कौन सी डिजिट आएगी। देखिए आप यदि एक्चुअल स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं तो आपका टाइम कंज्यूमिंग है ये, लेकिन मैंने आपको जहां पे स्क्वायर ऑफ नंबर्स के बारे में बताया था, याद हो आपको, तो वहां पे मैंने ये बताया था कि किसी भी नंबर के यूनिट पैलेस के ऊपर, यूनिट प्लेस पे 1 आ जाए या 9 आ जाए, तो उसका स्क्वायर जो है वो 1 या 1 से स्टार्ट होगा। 9 आ जाए या 1 आ जाए तो उस नंबर का स्क्वायर जो नंबर आएगा उसके यूनिट प्लेस में 1 आएगा। तो अब रिवर्स है, अब देखिए यहां 1 आया हुआ है और यहां भी 1 आया हुआ है, तो इसके स्क्वायर रूट में यदि एंड में यूनिट प्लेस के ऊपर या तो 1 आएगा या 9 आएगा। इस नंबर का जो स्क्वायर रूट लेता हूं मैं, स्क्वायर रूट के जो यूनिट प्लेस के ऊपर जो नंबर आएगा वो 1 या 9 आएगा। इसको लिखेंगे ऐसे आप फर्स्ट पार्ट का कि द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर which is square root 9801, the number which square root of this is ending या in at unit place, at unit place is either 1 or 9। ये आइडिया कहां से आया आपको, यदि आपने फर्स्ट लेक्चर देखना, वहां पे मैंने 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ऐसे बहुत सारे नंबर बताए थे। और उसमें मैंने आपको ये बताया था कि कोई भी नेचुरल नंबर है, यदि उसका एंडिंग विद 1 और 9 है तो उसका स्क्वायर नंबर जो बनेगा वो जो है 1 से एंड होगा। उसका स्क्वायर जो नंबर होगा वो 1 से एंड होगा। अब उसका रिवर्स कर रहे हैं, कोई भी स्क्वायर नंबर का एंड 1 से है तो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे आप, तो वो 1 और 9 से जो है एंड होगा, उसका भी 1 और 9 से उसका रिवर्स हो जाएगा। अब यहां पे 6 है, देखिए आप 6। अब 6 वाले का यदि आप टेबल देखेंगे, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है। ऐसे 16 का स्क्वायर निकालें आप, 16 का स्क्वायर आएगा 256 आ जाएगा। तो ऐसे हम जो है नंबर निकालेंगे, तो इसका जो एंडिंग होगा इस नंबर का स्क्वायर रूट, उसका एंड जो होगा यूनिट प्लेस पे 6 आएगा। इसके स्क्वायर रूट के जो वैल्यू आएगी, स्क्वायर रूट इसका जो आंसर आएगा, तो उसकी जो यूनिट प्लेस के ऊपर नंबर आएगा उस नंबर का स्क्वायर रूट का वो 6 आएगा। यहां पे 1 और 9 वाला ही आएगा और ये 5 आएगा। क्यों, ये लास्ट में 5 है, तो इसका जो स्क्वायर रूट आएगा उसका यूनिट प्लेस क्या आएगा, 5 आएगा। ये आपने जो आपको मैंने टेबल बताई थी पीछे, आप मैं पेज नंबर बता देता हूं, उस टेबल्स को आप ऑब्जर्व कर लेना और उसके बाद आपने रिवर्स सोचना है। पेज नंबर 90 के ऊपर एक टेबल है और उस टेबल के अकॉर्डिंग आप
रिवर्स सोच सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर का रिवर्स प्रोसेस है। जैसे मैंने आपको उस टेबल में बताया भी था कि जैसे मैं लिखता हूं 5 का स्क्वायर 25 लिखता हूं, स्क्वायर ऑफ 5 इज 25। अब 25 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर वो एक दूसरे के आपस में जो है वो रिवर्स प्रोसेस है, एक दूसरे के रिवर्स है। तो यहां रिवर्स आप सोच सकते हैं। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 आपके साथ डिस्कस करता हूं। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 6.3 क्या है? 2 में पढ़ देता हूं स्टेटमेंट कि विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन, कैलकुलेशन नहीं कर रहे आपने, फाइंड द नंबर विच आर श्योरली नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। कुछ नंबर्स हैं, जैसे मेरे पास फर्स्ट नंबर है 153, सेकंड नंबर है 257 और थर्ड नंबर है दिस इज 408 और फोर्थ नंबर है दिस 441। तो जो 90 पेज पे आपको टेबल बताई थी मैंने, वहां पे स्पेशल बताया था कि जो नंबर, जिनका जो नंबर एंड विद जो है 2, 3, 7, 8, द एनी नंबर एंडिंग विद दिस, एनी नंबर एंडिंग विद दिस इज नॉट ए स्क्वायर नंबर। ये उसी टेबल में मैंने डिस्कस किया था आपके साथ कि कोई भी नंबर जिसका यूनिट प्लेस के ऊपर 2 आए, 3 आए, 7 आए, 8 आए, किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे इन 4 में से कोई डिजिट आती है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता, स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता। ये भी मैंने 90 पेज पे जो टेबल बताई थी स्टार्टिंग में, उसमें लिखवा था आपको। तो इसका मीनिंग क्या है? यूनिट प्लेस के ऊपर जो है 3 है, ये स्क्वायर नंबर नहीं है, 7 है, ये भी स्क्वायर नंबर नहीं है, 8 है, ये भी स्क्वायर नंबर नहीं है। इसका मीनिंग क्या है कि इस फॉर्मूले से फर्स्ट 3 जो नंबर्स हैं नॉट ए स्क्वायर नंबर, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब ये 1 है, तो मैंने आपको याद होगा ये बताया था कि कोई भी नंबर 0 से एंड होता है, 1 से एंड होता है, 4 से एंड होता है, 5 से होता है, 6 से होता है और 9 से होता है। 1, 4, 5, 6, 9 जो इनको छोड़ के बच गए 0 to 9 डिजिट होती हैं, 0 to 9 डिजिट होती हैं। तो आपके पास 0, 1 क्योंकि 2 और 3 तो यहां है, तो 4, 5, 6 और 9 इन डिजिट्स का जो एंड होता है तो उनसे पॉसिबिलिटी हो सकती है वो स्क्वायर नंबर हो, लेकिन हम श्योर नहीं है। मैंने एग्जाम्पल भी दिया था वहां पे, यदि किसी भी नंबर का एंडिंग विद दिस डिजिट हो, यूनिट प्लेस पे ये डिजिट आए, तो हम 100% ये नहीं कह सकते कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने मान लो मैं 21 लिखता हूं, 21। अब 21 का एंडिंग विद डिजिट 1 है, एंडिंग डिजिट क्या है? 1, यूनिट प्लेस पे 1 है, लेकिन नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। हाँ, ये कह सकते हैं हम कि यदि एंडिंग विद दिस डिजिट है, यदि कोई भी नंबर एंडिंग विद दिस डिजिट है, तो उसको हम चेक कर सकते हैं कि वो हो भी सकता है परफेक्ट स्क्वायर, हो सकता ना भी हो। लेकिन यदि टेबल तो आपने याद ही की है कि 441 जो है वो 21 का स्क्वायर है, आपको पता है ऑलरेडी, ये 21 का स्क्वायर है। तो इन चारों में एक ही नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर, जो आप सोच सकते हैं, कर सकते हैं। अब मैं क्वेश्चन नंबर जो है 2 पे आता हूं। 2 पे मैंने कर ही दिया क्वेश्चन नंबर 2। तो 7th क्वेश्चन देखिए आप, 7th क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.3 का 7th क्वेश्चन में स्टेटमेंट क्या है मैं पढ़ देता हूं। 7th में कि द स्टूडेंट ऑफ द क्लास 8th ऑफ ए स्कूल डोनेटेड 2401 रुपीज इन ऑल। पूरी क्लास ने मिलकर जो डोनेशन किया है, डोनेट किया है, वो 2401 रुपीज डोनेट किया है फॉर प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड। ईच स्टूडेंट डोनेटेड एज मैनी रुपीज एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो फाइंड द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो
तो टोटल डोनेशन जो हमारे पास यहां पे है, टोटल अमाउंट डोनेटेड इक्वल टू रुपीज, ये यहां पे जो समझने वाली बात ये है वो ये है कि जितने क्लास में बच्चे हैं, मान लो 30 स्टूडेंट्स हैं एक क्लास में 8th में, तो 30 रुपीज प्रत्येक बच्चे ने दिए। जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उतने ही रुपीज प्रत्येक बच्चा डोनेट करता है। अब 50 स्टूडेंट्स है मान लो, तो प्रत्येक बच्चे ने 50 रुपीज दिए। इससे क्या है कि एक साइड में मान लो मैं नंबर ऑफ स्टूडेंट रखता हूं और एक साइड में डोनेशन रखता हूं, ये दोनों इक्वल आएंगे और स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इस साइड में और डोनेशन इन रुपीज इस साइड में लिखिए हम। जितने स्टूडेंट है प्रत्येक बच्चा उतनी डोनेशन करता है, तो इसका मीनिंग क्या है कि ये एक स्क्वायर बनेगा। तो स्क्वायर का जो एरिया है आपको दे रखा है, ये मान के चलो 2400, ये गिवन है। तो अब हम क्या निकालेंगे यहाँ पे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। देयरफॉर यहां पे लिख भी दो, चलो मैं लिखूंगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 240। ये कहां से आइडिया आया, क्यों, बिकॉज रीजन स्क्वायर रूट क्यों लिया, ये आप रीजन ऐसे लिख सकते हैं कि each student donated as many rupees as the number of students in the class। तो इसका मीनिंग ये हुआ, यदि मैं इसको और एक्सप्लेन करता हूं, कि प्रत्येक बच्चे ने जो डोनेशन किया वो उतने रुपए किए जितने बच्चे थे। मान लो सपोज करता हूं कि 30 स्टूडेंट थे क्लास में, 30 स्टूडेंट थे, 30, तो जितने स्टूडेंट होंगे एक बच्चे की डोनेशन उतनी होगी और मल्टीप्लाई 900 हो जाएंगे। अब मान लो 900 से वापस मैंने नंबर ऑफ स्टूडेंट पहुंचना हो तो स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, ऐसा स्क्वायर रूट ये 30 स्टूडेंट आ जाएंगे। तो ये रिवर्स कर रहे हैं हम, क्योंकि दोनों नंबर सेम है। ये अमाउंट कैसे बना है, 2401 अमाउंट कैसे बना, नंबर ऑफ स्टूडेंट मल्टीप्लाई डोनेशन ऑफ ईच स्टूडेंट, डोनेशन ऑफ ईच, दोनों सेम है, ये अमाउंट आया है। तो हम यहां पे जो है अब ये लेंगे, इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, 2401 का स्क्वायर रूट के लिए फैक्टर्स करेंगे। यहां पे इवन नंबर नहीं है, देखो आप, तो ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखें, 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब 2 से डिवाइड नहीं होगा तो फिर हम ओड नंबर से चेक करेंगे, प्राइम नंबर से, ध्यान रखना प्राइम नंबर से। प्राइम नंबर क्या होता है, ए नंबर इज सेड टू बी प्राइम इफ इट हैज एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, जिसके केवल 2 फैक्टर्स होते हैं उसको प्राइम बोलते हैं। अब यहाँ पे 1 इज नॉट अ प्राइम, 1 तो प्राइम होता नहीं, 2 पे डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि यूनिट प्लेस पे इवन नहीं है। 3 पे चेक कर लेंगे, 3 पे भी डिवाइड नहीं हुआ है। फिर 3 के बाद 5 पे डिवाइड इसलिए नहीं होगा, यार 0 भी नहीं है यहाँ पे और 5 भी नहीं है, तो 5 भी 6 पे हो नहीं सकता है, 6 इवन है। 7 पे चेक करते हैं, अब 7 पे करेंगे तो 7 3 जा 21, 3 0 30 हो गया। 7 पे चला जाएगा, तो 7 पे देखो 7 3 जा 21, 3 30, 7 4 जा 38, ये आ जाए। फिर अगेन 7 पे चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 7 4 जा 28, 5 आएगा ना 48, ठीक है 28, 6 आएगा 9, फिर 7 पे आएगा 7। तो ये हमारे पास फैक्टर होंगे। यहां पे इसके इक्वल टू जो है लिखेंगे आप, इसके इक्वल टू, तो 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, एक 7 यहां से आ जाएगा, एक 7 यहां से आ जाएगा, तो 49। तो इसका मीनिंग क्या है कि क्लास में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे वो 49 थे और प्रत्येक बच्चे ने डोनेशन किया वो भी 49 रुपीज किया। 49 की 49 की मल्टीप्लाई करोगे
तो 2401 आ जाएगी। ये है। यदि प्रत्येक बच्चे की डोनेशन पूछता ना, मान लो इसी क्वेश्चन में कह देता कि फाइंड द डोनेशन ऑफ ईच स्टूडेंट, तो भी आपने स्क्वायर रूट ही निकालना पड़ता, स्क्वायर रूट ही निकालना पड़ता। यहां लिख देते यहां पे कि डोनेशन ऑफ ईच स्टूडेंट इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ दिस। तो ये थोड़ा सा आपने क्या है कि एक आप रियलाइज करना है कि भी हमने स्क्वायर रूट क्यों निकाला है। ये थोड़ा सोचना है, आपने दिमाग लगाना है कि यहां आपने क्रैमिंग नहीं करनी, सोच के करना है इसको। अब मैं क्वेश्चन जो है 8th को आपके साथ डिस्कस करता हूं। 8th में 8 क्वेश्चंस और एक्सरसाइज है 6.3। स्टेटमेंट पढ़ देता हूं मैं 8th में कि 2025 प्लांट्स आर टू बी प्लांटेड इन ए गार्डन। इतने प्लांट्स लगाने हैं गार्डन में, लेकिन एक प्रॉपर वे क्या है लगाने का, इन सच अ वे दैट ईच रो कंटेन्स एज मैनी प्लांट्स एज द नंबर ऑफ रोज। ये एक मेन चीज है। यहां पे जितनी रो है, जितनी रो की संख्या है, उतनी एक रो में हमारे पास पेड़ है, पौधे लगाने हैं, प्लांट्स लगाने हैं। तो इसका मीनिंग क्या है कि नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ प्लांट्स इक्वल है, तो हमें स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। यहां दोनों इक्वल है। जितनी रो बनेगी ना, देखो जितनी रो बनेगी उतने प्लांट्स बनेंगे यहां पे ऐसे, ये स्क्वायर बन जाएगा। क्या बनेगा? स्क्वायर। जितनी स्क्वायर बनेगा ये, और स्क्वायर बनेगा नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ प्लांट्स इक्वल आ जाएंगे। और ये स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर रूट निकालना है। तो यहां पे आपने क्या करना है कि नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ प्लांट्स are equal to square root of 2025। तो 2025 जो है वो नंबर ऑफ प्लांट्स है जो हमें लगाने हैं। और ये किस प्रकार लगाने हैं? जितनी रो में लगेंगी, जितनी रो होगी, एक रो में उतने ही प्लांट होंगे। तो ये इक्वल्स है दोनों। यहां पे इसलिए हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं और ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। बिल्कुल इसी पैटर्न पर कर सकते हैं आप। और 10th क्वेश्चन जो है वो लास्ट देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 6.3। 10th में क्या है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 8, 15 और 20। देखिए लास्ट एग्जांपल मैंने किया था कि इसको हम 2 स्टेप्स में करते हैं कि हमने एक ऐसा नंबर चाहिए जो स्मॉलेस्ट हो और इन 3 नंबरों से डिविजिबल हो, तो हम एलसीएम निकालना पड़ेगा। हमने क्या है? एलसीएम निकालना पड़ेगा। नाउ इन फर्स्ट स्टेप टू फाइंड एलसीएम ऑफ 8, 15 एंड 20। और आपको पता है कि एलसीएम हम ऐसे लेते हैं, यदि आपको याद हो एलसीएम, तो 8, 15, 20। तो इसमें आप 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से तो 4 हो जाएगा, ये 15 से 10 हो जाएगा। अगेन 2 से करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, ये 15, ये 5। फिर 5 से करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो 1, 3, 1। फिर 3 से करेंगे तो 1, 1, 1। तो आप देख सकते हैं कि जो एलसीएम है, एलसीएम ऑफ 8, 15 एंड 20 इज, एलसीएम ये आएगा 2 3 बार है तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 5 1 टाइम्स है और 3 1 टाइम्स। तो ये तो पूरा कंप्लीट पेयर बन गया। देखो अब ये परफेक्ट नंबर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नंबर में क्या होता है कि पेयर बनते हैं कंप्लीट। अब पेयर में इसमें एक तो 2 की कमी है, 2 की कमी है, तो हम क्या करेंगे, अब इसको दोबारा लिखते हैं। एलसीएम मल्टीप्लाई करो पहले इसकी, क्या एलसीएम आया इसका। अब इसका एलसीएम आप बट करोगे तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, 43 जा 120। तो इसका मीनिंग क्या है कि इनका 120 जो है, इसकी फैक्टर 120 की फैक्टर ये है 2 2 2 3 इंटू 5। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दें आप। अब आप देखो ध्यान से, समझना इसको। अब ये कंप्लीट जो है पेयर है। अब हम परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं इसका। भाई परफेक्ट स्क्वायर बनाना हमने एलसीएम तो ले लिया, लेकिन एलसीएम डिनोट है परफेक्ट स्क्वायर। यहां लिख दो आप 120 इज
नॉट ए स्क्वायर नंबर, स्क्वायर नंबर नहीं है ये। 120 से डिविजिबल तो होगा, तीनों से डिविजिबल है, लेकिन नॉट ए स्क्वायर नंबर। हमें स्क्वायर नंबर भी चाहिए, तो अब हम क्या करेंगे, अब इसको कंप्लीट बनाने के लिए 2 मल्टीप्लाई 2 तो है पहले 120। अब इसमें एक 2 की कमी है, एक 2 तो सेम आएगा, एक 2 और मल्टीप्लाई करेंगे राइट में, तो लेफ्ट में भी 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेफ्ट में क्या करना पड़ेगा, 2, दोनों साइड में 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक ये बने कंप्लीट। फिर एक 3 है मेरे पास, एक 3 और चाहिए, तो एक 3 यहां से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों साइड में। और एक 5 तो है, ये 5, एक 5 और चाहिए, तो एक 5 यहां से मल्टीप्लाई करना। तो आपने क्या करना पड़ेगा, जिस नंबर के आप राइट में मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको लेफ्ट में मल्टीप्लाई करने पड़ेगा। अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ना आपस में, जिसमें देखो ये आ जाएगा 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, और 30 की मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये नंबर आ जाएगा। अब इसका स्क्वायर रूट लेना है, क्या लेना है, स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट क्या, नंबर निकालना तो निकाल लिया, स्क्वायर रूट निकालना शायद आप पढ़ लेना स्टेटमेंट में। ये तो हमने परफेक्ट स्क्वायर बना दिया बस, कि ये मल्टीप्लाई में वो कितना आ गया, ये आ गया। तो अब ये जो है वो मिनिमम नंबर है, दिस इज ए स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर विच आर डिविजिबल बाय 8, 15 एंड 20। 8, 15 एंड 20 ये स्क्वायर नंबर क्यों होगा, क्योंकि पेयर में आ गए, देखो आप सारे पेयर में आ जाते हैं तो उसको हम स्क्वायर नंबर बोलते हैं। तो स्क्वायर नंबर बना दिया हमने, 120 को आप मल्टीप्लाई करके 3600 जो नंबर आया, दिस इज ए स्क्वायर नंबर, स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर। देखो आप लिखोगे कि 3600 इज स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर which is divisible by 8, 15 and 20, इससे डिविजिबल है, ऐसे आपने करना है। ठीक है, इसको आप कंप्लीट कर लेना। थैंक यू वेरी मच।